नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द लास्ट लेसन चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर चर्चा की थी और इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में यानी क्लास 12th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का सहारा लेकर आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो ये क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे ताकि ये वाले पहले कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। और रास्ते में उसने क्या गौर किया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैंने स्क्रीन पर एक इमेज लगा दी है ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और लिख सकें। ठीक है, बार बार पेजेस को आगे पीछे करने की वजह से बच्चे देख नहीं पाते और उनको बहुत लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड द स्कूल। फ्रेंच स्कूल के लिए भागा जा रहा था या स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। बिकॉज ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि उसे बहुत देर हो चुकी थी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और उसे डांट पड़ने का भी भय था। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। अगर आपने ये चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया गया नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको क्लास 12th की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको इस वीडियो का यानी इस चैप्टर का एक वीडियो मिलेगा। आप वहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ें। मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं फिर भी सारे क्वेश्चंस के हिंदी अर्थ बता दूंगा आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए आगे कहते हैं एक्चुअली हिज टीचर एम हैमल हैड सेड, वास्तव में उसके अध्यापक एम हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन देम, कि वो उनसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स पर। एंड फ्रेंच डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। शो ही वॉज इन डबल ट्रेडर, इसलिए उसे दो बातों का भय था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, पहला तो वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। एंड गेटिंग लेट, और दूसरा उसे देर हो रही थी। आगे कहते हैं कि इन द वे, रास्ते में, ही नोटिस्ड, उसने देखा या फिर उसने गौर किया कि द बर्ड्स चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही है एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे पर। द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के जो सैनिक हैं, ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड, खुले खेतों में ड्रिल कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। आप सीधा कह सकते हैं अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉमिल, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये कहीं ज़्यादा आकर्षक था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स के रूल की तुलना में। व्हेन ही पास्ट टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, तो देन ही वाज कॉल्ड बाई ब्लैकस्मिथ, तब उसे एक लोहार ने आवाज़ दी या फिर एक लोहार ने बुलाया। वॉचर, उसका नाम वॉचर था। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने सहायक के साथ वहाँ पर उपस्थित था। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, तो जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा तब कक्षा के अंदर क्या दृश्य था। यह हो जाएगा कि व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग टू सो स्टिल एज संडे, उसने देखा कि सब कुछ उतना शांत है जैसे रविवार की दिन होता है। दो द विंडो ही शॉ हीज क्लासमेट्स, खिड़की से उसने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने स्थान पर पहले ही बैठ चुके थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे चल रहे थे विद द टेरिबल ऑरन रूल, लोहे की भयानक छड़ी को लेकर, अंडर हीज आर्म, यानी लोहे की भयानक छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए। ही शॉ हिज टीचर एम हैमल वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ही शॉ, उसने देखा हिज टीचर एम हैमल कि उसके अध्यापक एम हैमल ने अपनी सुंदर हरी कोट पहन रखी है। ही सॉ द विलेज पीपल, उसने गांव के लोगों को देखा। सिटिंग क्वाइटली, जो शांति से बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की सीटों पर। इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, उसमें एक ओल्ड हाउसर था, यानी उसमें बूढ़ा हॉशर भी था
द फॉर्मर प्रीमेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स, और अनेक दूसरे लोग थे। ठीक है। शो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वॉज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, सब कुछ और सब लोग उस दिन ठहरे हुए थे या फिर बहुत ज़्यादा शांत थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, तो आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला। इसका आंसर हो जाएगा कि द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन अ वेरी डीप मैनर, यानी आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। दोज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर हिम, उसके लिए ये शब्द कुठाराघात के समान थे या फिर बिजली पड़ने के समान थे। ठीक है। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, उसने अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू किया। ही थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, उसने सोचा कि वह मुश्किल से ही जानता था कि कैसे लिखा जाए और वह कभी भी और अधिक नहीं सीख पाएगा। He was feeling sorry for not learning his lessons, वह अपने पाठों को याद ना करने के लिए दुखी महसूस कर रहा था। His books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry, his grammar and his history of the saints were felt old friends by him, यानी उसकी पुस्तकें जो एक पल पहले परेशानी थी, जिनको लेकर चलना बहुत मुश्किल था, उसका व्याकरण और उसके महापुरुषों का इतिहास उसके द्वारा पुराने मित्र महसूस किए गए। ठीक है। द आइडिया दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि उसके मास्टर दूर जा रहे थे। दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और वह उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, उसके या फिर उसे उसके रूलर यानी छड़ी के बारे में भुला दिया और यह भी भुला दिया कि वो कितने सख्त थे। शो इन टोटल द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मेड फ्रेंच रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, सीधा सीधा कह सकते हैं कि अतः कुल मिलाकर आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को मूल भाषा के महत्व का एहसास करा दिया। चौथा है कि इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने स्वयं को व दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाजी करने के लिए कैसे आरोपित किया। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट चलिए ठीक है। एम हैमल, यहाँ पे हो जाएगा कि एम हैमल डिडंट स्कॉल्ड फ्रेंच, एम हैमल ने फ्रेंच को नहीं डांटा। He said that he must feel bad enough, उन्होंने कहा कि उसे पहले ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। Actually he was highly distressed and said that where they had come out, वास्तव में वह अत्यधिक उदास थे और कहा कि वे कहाँ आ गए थे। He said that they had all a great deal to reproach themselves with, उन्होंने कहा कि उन सभी के पास स्वयं का तिरस्कार करने के लिए बहुत कुछ है, यानी बहुत कुछ था। एम हैमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स एज दे वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव देम लर्न, एम हैमल ने उनके यानी विद्यार्थियों के माता पिता को आरोपित किया क्योंकि वे उनको पढ़ाने में अधिक इच्छुक नहीं थे। ठीक है। दे प्रेफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कोई मतलब है नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जाके मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसे पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चैप्टर की हिंदी अगर नहीं आती तभी आपको दिक्कत हो रही होगी हिंदी में, बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे हो गया था कि दे प्रेफर टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी। एम हैमल ब्लेम्ड स्टूडेंट्स बिकॉज दे यूज टू डिले स्टडीज सेइंग दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। At the same time, he blamed himself also as he used to give them holidays, for he is going for watering his flowers and fishing. In this way, M. Hamel blamed everyone
for the negligence of the study of French language. क्लियर है यहाँ तक? आगे 5वां क्वेश्चन है कि what happened at last, अंत में क्या हुआ? How did M. Hamel last class, M. Hamel ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया? तो at the last the church clock struck 12 and then the English, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under their windows. M. Hamel stood up. He was looked very pale. He tried to say something, but something choked his throat. Actually, he was unable to speak due to the pain of fever and the last day in that town, so he couldn't go on speaking anymore. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and wrote as large as he could "Vibla France." Then he stopped and leaned his head against the wall and, without a word, made a gesture to them with his hand. "School is dismissed. You may go." यहाँ तक हो गया। अब मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि what happened when church clock struck 12. तो क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? इसका आंसर बहुत ज़्यादा सीधा सा है कि when church clock struck 12, then there was the English and the trumpets of the Persian soldiers. M. Hamel stood up and taking a piece of chalk wrote "Vibla France." तो इसी के साथ हमने द लास्ट लेसन चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस के साथ आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अगले वीडियो लेक्चर में हम लास्ट स्प्रिंग चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें।